मैम, मेरा करियर का इशू आ रहा है। मतलब मैं 6-7 सालों से स्टॉक मार्केट में हूँ, मगर लॉस ही हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने बहुत सारी चीजें भी ट्राई कर ली, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि बार बार मेरा मेंटल ब्रेकडाउन क्यों हो जाता है, या कुछ चीजें ऐसी होती है कि मैं सेम चीजें रिपीट करने लगता हूँ, जिसकी वजह से बहुत लॉसेस हो जाते हैं बार बार। तो कुछ ओके। समझ नहीं आ रहा कि क्यों। तो आप अपना पहले पूरा नाम बताओ, मैं आपका पोर्टल ओपन करती हूँ, फिर आपके यस। 3 सवाल बारी बारी से करना। जी अगर कोई मैम। सवाल के जवाब में कोई डिटेलिंग मुझे लेना रहेगा तो मैं खुद ही ले लूंगी कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है, और वो जी मैम। वाइंड अप हो जाता है, उसका एक ही आंसर रहेगा तो मैं बोल दूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। ओके आप मैम। शांत जगह पे हो अभी, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा? जी मैम, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा अभी। ओके ठीक है। फुल नेम बताइए आपका। हाँ पूछिए फर्स्ट क्वेश्चन। मेरा स्टॉक मार्केट में सक्सेस कब आएगा और लॉसेस क्यों हो रहे हैं, मतलब बहुत टाइम से उसका क्लैरिटी नहीं आ रहा है कि हर बार एक ही चीज हो रही है। ओके एक मिनट। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किस में करते हो? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, स्टॉक्स में भी करता हूँ और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी करता हूँ। आप इंट्राडे ट्रेडिंग। रियल इस्टेट के रिलेटेड कुछ चीजों में नहीं करते, हाउसिंग वगैरह के रिलेटेड? मैम, अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है, प्रॉपर्टी लिया है, मेरा लाइफ का सबसे पहले प्रॉपर्टी। ओके। हाँ क्योंकि मुझे ना बार बार घर दिख रहा है आपका। जी मैम। तो ये जो स्टॉक मार्केट आप करते हो, उसमें कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, मतलब आप किस में इन्वेस्ट करते हो? उसमें भी इन्वेस्ट मैम, करना रहता ना? नहीं मैम, इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, फ्यूचर्स ट्रेडिंग एंड करते हो? ऑप्शंस में। जी मैम। ओके। तो इसमें आपका हो जाएगा। ये आपने घर में शिफ्ट किया क्या, आपने जो नया घर लिया है उसमें? नहीं मैम, अभी तो मैंने सिर्फ जमीन खरीदा है। हाँ। तो अभी 1-2 साल जाएगा कम से कम उसको स्टार्ट होने में काम। ओके। तो क्योंकि वो घर ना आपके लिए बड़ा लकी आ रहा है, बार बार वो घर ही दिख रहा है मेरे को। रो जी हाउस मैम। टाइप बनाने वाले हो ना आप? रो हाउस मीन्स मैम? मतलब विला टाइप हम लोग गांव में हाँ बनाते मैम, हैं। नीचे शॉप्स रहेगा और ऊपर डुप्लेक्स, हाँ वैसे ही बड़ा सा। वही, हाँ डुप्लेक्स टाइप बड़ा सा वो, छत बनी रहती है वो टाइप का कुछ यस। डिजाइन बनाना चाहते हो आप? यस वैसा, मैम। हाँ वैसा ही मुझे दिख रहा है वो बड़ा सा घर। ओके, वो ना लकी रहेगा आपका, तो वो टाइम पीरियड के लिए वहां जाके तो आपका सब अच्छा ही होने वाला है, ये जी फाइनेंस मैम। के रिलेटेड। तो मिड टाइम पीरियड का मैं देख लेती हूँ क्या है, क्योंकि आंसर तो ये आया, वहां चले जाओगे तो ये ठीक हो जाएगा। जी मैम। अभी एक मिनट। रेमेडी आया है आपके लिए। काल भैरव अष्टकम रहता है ना? यस मैम। काल भैरव अष्टकम आपको पढ़ना है एवरी फ्राइडे। ओके, मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। हाँ। तो मैं रोज मैम सुबह काल भैरव का वो पढ़ता तो हूँ। काल भैरव आ रहे हैं इसमें। ओके। तो आपका स्किप होता है क्या फ्राइडे? नहीं मैम, डेली करता हूँ, बट वो शायद काल भैरव का मंत्र होता है या कुछ, वो पूरा याद नहीं है मुझे। क्या तद्रुक्त करते भैरव हो का आप? वच है। क्या भैरव करते का हो? वच। भैरव कवच करते हो? हाँ जी तो मैम, भैरव मैं। कवच नहीं, आपको अष्टकम ऐड करना है, फ्राइडे टू फ्राइडे भैरव अष्टकम पढ़ना है। यस मैम। ठीक है, क्योंकि आपके इसमें भैरव भी स्ट्रांगली दिख रहे हैं मेरे को। जी मैम। तो रेमेडी में ये आया है आपका, वो फाइनेंस का जो भी इश्यू आ रहा है ना स्टॉक मार्केट में, जी। उसमें आपको ये हेल्प करेंगे, फ्राइडे टू फ्राइडे आपको ये करना है। हम्म। बाकी कोई इश्यू नहीं है आपका वैसे, लेकिन जो ओके। गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए वो भैरव देंगे। ओके मैम। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए आप। और सेकंड तो आप वहाँ आपके घर चले जाओगे तो आपका सब अच्छा होने ही वाला है, वहां जाके जी। फाइनेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। जी मैम, और अभी मैं जिस लड़की को डेट कर रहा हूँ उससे हम्म। शादी का ऑलमोस्ट सारी चीजें फाइनल हो गई है, बट अब लड़की हाँ ना आना कर रही है। तो मुझे बार बार वो चीज सताती है कि क्या करना चाहिए, वो चीज आगे वर्क करेगी नहीं करेगी। बहुत मुश्किल से घर वाले माने हैं। क्या नाम है लड़की का? ये मॉडर्न लड़की है? व्हाट मैम? मतलब मॉडर्न टाइप की है क्या लड़की? हाँ मैम, हाँ मैम। है ना? पॉश है? नहीं, पॉश तो नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से है, बट वो होता है ना कि मैं बड़े शहर में रही हुई हूँ, तो मुझे छोटा हाँ तो शहर, छोटे उसका लोग। ड्रेसिंग वगैरह, रहना हाँ करना बस सब वही वही वैसा ही वही। है, पॉश लोगों के हाँ। टाइप का। हाँ मैम। देखो इसको ना यही लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा अमीर है, ऐसा वो सोच रही है, और आप बहुत ज्यादा गरीब हो ऐसा उसको लग रहा है। ठीक है, हाँ। जगह ये प्लेस तो साइड में गया।
ठीक है, ये हाँ स्टेट का कोई मैटर नहीं है, ये अमीरी हाँ, गरीबी का किस्सा चल रहा है उनके दिमाग में। बट मैम हमारा उनसे ज्यादा अच्छा है फाइनेंशियली, बस पर उसका उसे ये लग है रहा कि है। हाँ, उसका मेन वो मॉडर्न चीजों को लेकर ही है कि मैं यहाँ रहूंगी तो फंस जाऊंगी, छोटी शहर है, यहाँ पे लोग कपड़ों को लेकर क्या बोलेंगे। हाँ, वो मॉडर्न कपड़े ही पहनती है। वही हाँ मुझे और एकदम मॉडर्न कपड़े ही दिख रहे हैं उसके। यस मैम, तो इस चीज को कैसे वर्कआउट कर सकते हैं? पर ये अगर आपका हुआ भी ना वर्कआउट का सॉल्यूशन, तो मैं बाद में बताती हूँ जो निकल के आएगा। ये हुआ भी ना तो ये आपको डोमिनेट करती रहेगी। हाँ वो तो है मैम, अभी भी क्योंकि करती है। अभी भी आपको ये खुद से हाफ ही समझती है, मतलब लेवल से आप बहुत कम हो। और हाँ शादी के बाद आप एकदम नीचे चले गए हो, एकदम ही नीचे, मतलब आपकी गिनती ही नहीं है कुछ। वैसा दिख रहा है हाँ मुझे। अगर आप इससे शादी करते हो ना, आपको इज्जत बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। डोमिनेट आपको वो ऑलरेडी करती है। तो वो आपको बिल्कुल भी जैसे हस्बैंड को ट्रीट करते हैं ना, वैसा हाँ आपको वैसा ही। ट्रीटमेंट मिलने ही नहीं वाला है। यस। तो ये आप अपनी जिद के लिए, या आपको कोई अच्छी लड़की मिल रही है सोच के अगर आप कर रहे हो, तो ये आपको घुट घुट के जीने टाइप का जिंदगी हो जाएगा। अरे यस मैम। क्योंकि नहीं है, इसको कदर नहीं है। वो कंपेयर ही करती रहती है, आप गरीब हो, आप हाँ छोटे लोग हो, ऐसा ही। तो शादी के हाँ बाद और छोटा समझेगी आप लोगों को ये। हाँ, मतलब सोच के मामले में हमेशा छोटा बोलती है, पैसों का तो कभी नहीं बोला, बट सोच के मामले में कि तुम तो ये तुम तो वो, तुम्हारे घर हाँ, तो वाले एक्चुअली सपोर्ट जमेगा नहीं नहीं कर। आपका इनके साथ। करना चाहते हो तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन जमेगा नहीं। वो घुट घुट के जीना टाइप का हो जाएगा आपका इनके साथ। ओके मैम। फैमिली के साथ क्या होगा देखो, क्या अगर इनसे होती है हाँ शादी मैम। तो। हाँ मैम। अगर आपकी इनसे शादी होती है ना, तो हाँ मैम। आपको लगेगा कि आपके घर वाले कितने महान हैं, आपके लिए हाँ कितने बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और आप कहाँ आके फंस गए हो। मैंने ये हाँ लड़की क्यों सिलेक्ट किया, ऐसा आपका होगा ना। आप यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। हाँ तो आइडियल यही है, अगर ये लड़की आपको मना कर रही है, आप उसकी बोल दो आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। हम्म। क्योंकि ये फ्यूचर आपका फ्रूटफुल नहीं दिख रहा है, मतलब पीसने वाले आप ही हो। मैम फिर आप तो सही देखो, बात है कि शादी तो क्यों अपनी खुशी के लिए लोग करते हैं ना। हाँ इसमें आपकी खुशी कहीं दिख ही नहीं रही है मुझे। हाँ, क्योंकि हर बार चाहे वो कितनी भी गलत है, हर बार मैं मान जाता हूँ, हर छोटी मोटी बात पे गलती भी होती है तो मुझे दिक्कत होती है, और उसे हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो वही मुझे ना। कोई तो चीज नहीं पसंद है तब भी उसको वो चीज करनी है। हाँ, तो ये आपका ना उनके साथ बिहेवियर सर्वेंट टाइप का रहेगा। मतलब वो हाँ बोले वो करना है, वो बहुत ही सुपीरियर है, मतलब आप उनके धूल के बराबर भी नहीं है, वो टाइप का आपको गिनती में ले रही है वो। वैसा हो जाएगा एकदम। यस मैम। तो फिर आप डिसाइड करो, मतलब मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है। क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ में इक्वल रिलेशन होता है, हाँ। इक्वल रिस्पेक्ट होता है, यस। अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन यहाँ नहीं है वो चीज। यहाँ हाँ डोमिनेशन ही दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेशन दिख रहा है। और मुझे आप प्यार से बात करते हुए तो दिख भी नहीं रहे हो, दोनों पूरे सीन में कहीं नहीं दिख रहे हो, आपका लव वाला बॉन्डिंग हो कहीं। हाँ, मतलब जब चीजें हद से बाहर हो जाती है तो चीजें खराब हो जाती हैं। हाँ, तो ये एक्चुअली मुझे कोई प्यार व्यार भी दिख नहीं रहा है ये रिलेशन में। हाँ, तो अवॉइड करना चाहिए, राइट मैम। हाँ, आपके फ्यूचर में कुछ शादी के रिलेटेड है क्या, देख लूं क्या कैसी लड़की हाँ मिलेगी वो। जी मैम प्लीज। देखो, आपको जो लड़की मिलेगी ना, अगर आप हाँ इसे जाने देते हो हाँ। तो बहुत ही डिसेंट टाइप की, लंबे बाल वाली। ओके। लंबे बाल रहेंगे, काले काले से बाल। और मुझे तो वो साड़ी में दिख रही है फिलहाल। शायद आप देखने गए हो, ऐसा कुछ सीन दिखता रहेगा मुझे, मैं कंफर्म करती हूँ। हाँ मैम, अभी तक तो नहीं गए। ये वो तो अभी तो आप इसमें अटके हुए हो ना। हाँ हाँ, सही बात है। देखो, गोल सा चेहरा रहेगा लड़की का, फेयर रहेगी, लंबे बाल रहेंगे, हाँ और डिसेंट एकदम शांत स्वभाव रहता है ना, समझ के हाँ लेती हो हाँ हाँ हाँ। वैसी। और घर परिवार उसका, उसके माँ बाप भी एकदम सिंपल टाइप के हैं, मतलब एकदम ही गरीब हो वैसे नहीं, एवरेज डिसेंट फैमिली है। फैमिली। हाँ, जी।
अच्छी फैमिली है, शांत लोग हैं, और एक लड़का और एक लड़की भी दिख रहे हैं, शायद उसके छोटे भाई बहन हो, पता नहीं, लेकिन ऐसा दिख रहा है मुझे। और ये लड़की, मैं पूछ लेती हूँ आप दोनों का रिलेशन कैसा रहेगा। जी। वो शर्मीली रहेगी थोड़ी, ठीक है। ओके। जी। अच्छा जमेगा, ये शर्मीली है ना, उसके साथ आपका अच्छा जमेगा। हाँ मैम। हाँ। हाँ मैम, आपने देखा है क्या ऐसा कोई मतलब। नहीं मैम, मतलब जो मेरी इमेजिनेशन थी आपने बिल्कुल वैसा बोला, इसलिए मैंने हाँ मैम बोला। हाँ, क्योंकि आपको ये जो लड़की मिलेगी ना, अगर आप इनको छोड़ते हो, तो हाँ। एक आइडियल वाइफ कैसी रहती है, हाँ बिल्कुल। वैसी मिलेगी आपको। हाँ, अभी तो इसके साथ रोज कुछ ना कुछ चलता ही नहीं, रहता है वो मेरे साथ। वाली जो, अगर आप इसको छोड़ देते हो ना, तो आपको जो हाँ। मिलेगी, वो, हम कैसे बोलते हैं, संगीनी बोलते हैं, कि आपको हाँ, हमेशा जीवन का। हर हालात में आपको रिस्पेक्ट देगी, आपके साथ चलेगी। हाँ। और हस्बैंड वाइफ का जो रिस्पेक्ट वाला रिश्ता रहता है, कि आप भले नहीं भी कमा रहे हो ना, फिर भी आप हस्बैंड हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो यस। वो चीज आपको मिलेगी यहाँ पर, वैसा है। हाँ। तो ये आपका लव मैरिज होगा या अरेंज, वो भी मैं देख लेती हूँ। जी। ये भी आपका शायद से लव मैरिज ही होगा। या तो ओके। ऐसा हो सकता है कि कोई आपके लिए रिश्ता लाए, और आप लोगों का बॉन्डिंग इतना अच्छा हो जाए कि लव मैरिज टाइप ही रिलेशन हो, लेकिन लव दिख रहा है एटलीस्ट इसमें। ओके। हाँ। ये तो मतलब शायद उस करंट वाले से ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा है भाई, इसके लिए तो आप खुद भी बहुत अच्छा फील करोगे, और आपकी फैमिली भी, दोनों इक्वल टाइप की रहेगी, सोच दोनों की मिलती रहेगी। और मेन हाँ। तो आपको जैसे शर्मीली चाहिए ना, वैसी ये है। हाँ। हाँ। हाँ, मतलब थोड़ा वो रहता है ना कि फैमिली को लेके चले, ऐसा नहीं है हाँ, तो कि ये घर वैसी वालों है से। लड़की, ऐसा नहीं है शर्मीली मतलब लल्लू है, ऐसा नहीं है। अरे नहीं नहीं, हाँ। बिल्कुल मतलब वो फैमिली को लेके चलने जैसी। हाँ, मतलब उसे पता है संस्कार क्या होते हैं, वो लड़की को पता रहेगा, हाँ। वैसे। यस मैम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछिए। थर्ड क्वेश्चन मैम, कि मेरे लिए आगे करियर वाइज कैसा रहेगा फ्यूचर, क्योंकि अभी मैं 26 साल का हूँ बट अभी तक ऐसी कुछ खास सक्सेस देखी नहीं है। तो कौन सा बिजनेस रहेगा या ऐसा कुछ, ये कब कोई मिलेगी सब। बिजनेस आपने सोचे हुए है? नहीं मैम, मतलब मेरा जो 2 नंबर की चीजें होती है ना कि मनी लॉन्ड्रिंग और इन चीजों में दिमाग बहुत चलता है, बट ये है कि कोई क्लाइंट नहीं आ रहा है। तो ऐसा, या फिर समझ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को लेके मेरा वो थोड़ा ज्यादा है कि मैं चीजें अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ। बट अभी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा बिजनेस है जो मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगा। अभी मैं अपने कंफर्ट जोन में ही हूँ कि मुझे खुद को ही समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। डैड का बिजनेस है, वो मैंने सोचा है कि उसको अच्छे से क्या है करूंगा। बिजनेस? बीड़ी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो तंबाकू वाली जो बीड़ी आती है ना मैम, अच्छा, आप उसका। वही हो क्या? एक बार फोन पे पूछा था मैंने, अच्छा अच्छा। यस मैम, यस मैम। एक्चुअली ना, आप रियल एस्टेट में भी बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो। ओके मैम। और 2025 है जिसमें से आपका ग्रोथ दिख रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ आपका 2025 में होगा। जी मैम। मतलब आपको जो चाहिए ना, वो बूम आपको 2025 से मिलेगा। ओके, तो हाँ मतलब अभी थोड़ा सा टाइम हो रहा है, और हाँ। है। हाँ। जी मैम। उसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी मतलब जो कंसिडर करनी चाहिए। उसके अलावा तो गोल्ड दिख रहा है। गोल्ड। हाँ। अच्छा। ठीक है मैम, मतलब गोल्ड का भी मेरा रहता है, मतलब मैं जब मेरे पास पैसा रहता है तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ गोल्ड या सिल्वर में। हम्म। वो पैसा दे के ही जाता है, ऐसा है कि। हाँ, तो गोल्ड दिख रहा है आपका, आप गोल्ड में भी कर सकते हो बिजनेस ट्राई। यस मैम। थोड़ा ठीक है, या तो रियल एस्टेट तो है ही, और डैड का बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए ना मैम। एक मिनट। देखो, उनकी खुशी के लिए करना चाहो तो साइड बाय साइड करते रहो, अदरवाइज गोल्ड में ज्यादा फायदा है आपको। ओके। गोल्ड में ठीक है मैम, मैं मेरे कजिन जो भाई है उसके साथ मैं, उसका गोल्ड का ही बिजनेस है तो उसके साथ स्टार्ट कर सकता हूँ मैं। हम्म। जी मैम। ठीक तो है, साइड बाय साइड दोनों चीजें हो जाएंगी। तो मैं पोर्टल क्लोज करूँ? अपने 3 सवाल जी हो मैम, गए वैसे। जी मैम, जी मैम। और आपको आकाशिक रीडिंग कैसा लगा? बेस्ट मैम, मतलब कि वो होता है ना कि एग्जैक्ट जो मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी बेस्ट था। आज तक की मेरी बेस्ट रीडिंग थी, मैंने बहुत सारी चीजें ली हैं अभी तक, बट
आज जो था वो सबसे बेस्ट था। अच्छा, आपने सु- बहुत सारी जगह से कराया हुआ है। नहीं, ये रीडिंग नहीं, टैरो कार्ड रीडिंग टैरो करवाया कार्ड, हुआ अच्छा, है। ओके। यस मैम। ओके। हाँ। तो बट इसमें तो आज मैं, जो था वो आकाशिक वाला आपने जो किया है ना, वो मतलब एग्जैक्ट पिन पॉइंट है, ऐसा भी नहीं है कि ये वो जो है एग्जैक्ट सामने आपने रख दी है सारी बात। हाँ, जबकि मुझे कुछ पता ही नहीं आपके बारे हाँ में, तो नाम भी एग्जैक्टली वो। उसी दिन पूछती हूँ। और यस मैम फोटो कि वोटो काल। कुछ मांगा भी नहीं मैंने। यस मैम। वही ना, वो सबसे बेस्ट चीज है कि काल भैरव की पूजा तो मैं करता ही हूँ। बट हाँ। आपने अष्टकम का बोला तब मुझे बिल्कुल वो श्योरिटी हो गई कि कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो आपको आपका और मेरा कनेक्शन हुआ मतलब। हाँ। जी मैम। और कोई हीलिंग सजेस्ट करेंगे आप जो मैम कंटिन्यू करनी चाहिए, आप मतलब करते हो, जो मेरे लिए फ्रूटफुल रहे। नहीं, आपके लिए रेमेडी आई ना, हीलिंग नहीं आया है। ओके मैम, तो हीलिंग ये आता मैं। था तो मैं बोलती थी। किसी किसी यस। का कोई रेमेडी काम नहीं करता है ना, तभी जाके हीलिंग आता है। पर आपका ओके मैम। रेमेडी से हो जाएगा। ओके मैम, तो ये मैं स्टार्ट करता हूँ हर फ्राइडे काल भैरव अष्टकम। हाँ। जी मैम, मैं पढ़ूंगा तो अच्छे से पूजा के टाइम पे पढ़ता हूँ फिर। हाँ जी।